हाँ बच्चों, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कार्बोहाइड्रेट्स को समझ लो अच्छे से। तो सबसे पहले आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है बेटे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ना ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ना बहुत सारे तो होते हैं हाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइन एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब वो बहुत सारे OH और एल्डिहाइड। जैसे देखो, इसका समझने के लिए आप देखो कि सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट का होता है ना, वो होता है ग्लूकोज। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना बेटे, वो है ग्लूकोज। तो आप ना ग्लूकोज का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो जरा। ग्लूकोज स्ट्रक्चर ना ऐसे है, जैसे देखो ये एक एल्डिहाइड, फिर इसमें बहुत सारे क्या होते हैं बेटे? OH होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं बेटा इसमें? OH होते हैं। तो इस केस में आप देखोगे बहुत सारे तो OH हो गए, मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ? आपको बताया हुआ है कि अगर एक ऐसा कार्बन हो जिसमें सारे ग्रुप क्या लगे हो, अलग लगे हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बताया था मैंने, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन एक बार देखना, कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइन एज द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये इनमें से भी जब प्लेन पोलराइज लाइट पास होगी तो लाइट अपना प्लेन चेंज कर लेगी। तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आप यहाँ तक करोगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस। पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक बार ही सारा समझा देता हूँ, फिर आप इसको नोट्स बनाना शुरू कर देना। हाइड्रोलिसिस तक यहाँ पर लिख लेंगे। स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो है वो बना हुआ है आगे भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। आप ऐसा करो, ये डेफिनेशन तो चलो जगह छोड़ दो, स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है ना। बनाओ, डेफिनेशन की 2 लाइनें छोड़ के ना स्ट्रक्चर बना लो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बना दो। नहीं, इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना बेटे कि थर्ड कार्बन का जो OH है ना वो चेंज होगा। थर्ड कार्बन का OH चेंज होता है। स्ट्रक्चर अब जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ना, ठीक है ना, वो रिएक्शन हाई लेवल से पता लगेगा, लेकिन थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो। अब देखो अगला टॉपिक जो है ना बच्चों, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो ये रहा। कार्बोहाइड्रेट्स को जो क्लासीफाई हम बच्चों करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करने के लिए 3 क्लासेस बनाई हुई है बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। एक है बेटे मोनोसैकेराइड्स, कुछ होते हैं बेटे ओलिगोसैकेराइड्स, और कुछ होते हैं बेटे कौन से? पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद उसमें और कार्बोहाइड्रेट ना बने। जैसे ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या बनता है? CO2 और वाटर, तो वो मोनोसैकेराइड है। राइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, इनको ब्रेक करने का पर भी क्या बनता है? CO2 और वाटर। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। क्या लिखा हुआ है? ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ठीक है ना, उसे क्या बोलोगे बच्चों आप लोग? मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है बेटे ओलिगोसैकेराइड्स। इसके एग्जांपल देख लो पहले मोनोसैकेराइड्स के। कहते हैं वैसे दुनिया में 20 मोनोसैकेराइड्स हैं, हमें जो याद रखने हैं वो कौन से हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है। फिर ऐसी ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड जुड़ जाएं, या जिसको ब्रेक करने पर 2 या 10 तक मोनोसैकेराइड्स बने। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक सुक्रोज है, सुक्रोज को तोड़ो तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो वो डाइसैकेराइड है। ऐसे किसी को तोड़ के 3 बनेंगे तो वो ट्राइसैकेराइड होगा, 4 बनेंगे तो टेट्रासैकेराइड होगा। ओलिगोसैकेराइड में सबसे फेमस कैटेगरी जो 12th क्लास में हम पढ़ते हैं वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है बच्चों, इसमें ये देखो सारा ही लिखा हुआ है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स। और देखो इन्होंने बोला कि सुक्रोज को अगर ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है ना।
पॉलीसैकेराइड्स ऐसे होंगे जिसको तोड़ने पर कई सारे मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। जैसे स्टार्च जो हम खाते हैं, रोटी, आटा, मैदा, चावल, ये सब स्टार्च होता है। स्टार्च को ब्रेक करोगे तो बहुत सारे ग्लूकोज बनेंगे, 100 यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक क्लासिफिकेशन इन्होंने और बोली है, ये कहते हैं कि जो जितने भी ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, ये खाने में मीठे नहीं होते, तो ये तो क्या होते हैं, नॉन शुगर्स। जितने भी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स होते हैं खाने में मीठे होते हैं, क्या होते हैं, शुगर्स। अब शुगर्स आगे दो तरह की हो जाती है, ठीक है ना। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसको बोर्ड पे भी बना देता हूँ। देखो अगर हम देखें, देखो हम ऐसे बोलेंगे ना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी दी गई है। वो 3 कैटेगरी क्या दी गई है बेटा, एक बोला है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। फिर क्या बोला है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स which on hydrolysis gives 2 to 10 units of monosaccharides। मतलब ग्लूकोज सबसे फेमस है, वैसे ये बोलेंगे ना, और मोनोसैकेराइड्स भी तो आएंगे ना, ठीक है ना। और पॉली मतलब विच गिव्स मोर देन 10, विच कैन गिव मोर देन 10। और उसके बाद है मोनोसैकेराइड के अंदर आप बोल सकते हो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब इसके अंदर आते हैं एग्जाम्पल। और बेस्ट एग्जाम्पल्स, ओलिगोसैकेराइड में कई सारी क्लासेस हैं, जैसे डाइसैकेराइड उसमें से एक क्लास है। लैक्टोज डाइसैकेराइड में आता है। एक्चुअली लैक्टोज को जब ब्रेक करते हैं ना बेटे, तो लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज तो फिर ये क्या बना बेटा, डाइसैकेराइड होगा ना, जिसको तोड़ के 2 यूनिट्स बन जाएंगी, वो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड्स, ठीक है ना। लैक्टोज वैसे मिल्क में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो इन्होंने बताया ना अभी वो बता रहे थे कि जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो ऐसे कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे 2 तरह के हैं, कुछ हैं शुगर्स और कुछ है नॉन शुगर्स, शुगर्स और नॉन शुगर्स, ठीक है ना। शुगर्स सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं और जो डाइसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ये सब किस में आते हैं बेटा, ये सब शुगर्स में आते हैं, ठीक है ना। और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये सब किस में आएंगे, पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये सब किस में आएंगे बेटा, नॉन शुगर्स में आएंगे। शुगर्स फिर आगे 2 तरह की होती हैं, फिर आगे 2 तरह की होती हैं, कुछ होती हैं बेटा रिड्यूसिंग शुगर्स और कुछ होती हैं बेटे नॉन रिड्यूसिंग। जो टॉलेंस और टॉलेंस और फेलिंग्स रीजेंट होते हैं ना, जैसे जो टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर दे, ठीक है ना, जो टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर दे, शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है ना। एंड विच कैन नॉट, वो किस में आ जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग के अंदर। आई बात समझ में बेटे। तो ये एक वीडियो हमारी छोटी सी बन जाएगी जिसका नाम हम रखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। मतलब तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से।